सांस बहुत ज़्यादा थी, खांसी भी थी कि जिससे मेरा ना यूरिन हो जाता था कि मुझे कपड़े भी चेंज करने पड़ते थे। एक दिन में कितनी बार कपड़े चेंज करने पड़ते? 2 से 3 बार भी हो जाते थे, कभी 3-4 बार भी ऐसे करती थी मैं। तो उसके बाद मुझे डॉक्टर ने मतलब फेफड़े मेरे डैमेज बताए। दवाइयाँ वगैरह खाऊंगी या कुछ ऐसा वगैरह स्टार्ट करूंगी तो मेरी लाइफ का क्या होगा, यानी मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मतलब लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। निकल गंदी आदमी। शट अप, शट अप, गो। इस सिस्टर का नाम अनीता है और ये बहन अमृतसर के रहने वाली। और आइए हम सिस्टर की टेस्टमनी सुनते हैं। तो सिस्टर आप अपने बारे में बताएं कि कब से आपके जो लंग्स थे उनमें प्रॉब्लम आ चुकी थी। जय मसीह की साਰਿਆਂ ਨੂੰ, जय मसीह की पापा जी। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। जैसे आपने अपनी गवाही में नोटिस करवाया सिस्टर, आपने बताया कि 2.5 साल से आपको सांस लेने में दिक्कत थी। तो क्या होता था आपको जब आप सांस लेती थी? सांस चढ़ती थी, जैसे चलने फिरने में तंगी थी, काम वगैरह नहीं होता था। एक बच्चा मतलब होने वाला था तो मतलब बिल्कुल भी काम नहीं होता था मेरे से, चला नहीं जाता था। घर का काम भी करना, और मेरे मदर इन लॉ वो स्कूल जाते थे तो मुझसे जितना होता था मैं उतना करती थी, बाकी मेरे मम्मा आके करते होते थे। जैसे सिस्टर आपने बताया कि आपका जो फर्स्ट बेबी है वो 3 साल का है। जैसे सबसे पहले वो पैदा हुआ जब, तो उसके कुछ समय के बाद ही आपको ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। हाँ जी। तो आपने बताया कि आप अपना बच्चा भी उठा नहीं सकती थी, हाँ जी। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी। हाँ जी। और कितना ज्यादा सांस चढ़ता था ये बताइए। सांस बहुत ज़्यादा थी, खांसी भी थी कि जिससे मेरा ना यूरिन हो जाता था कि मुझे कपड़े भी चेंज करने पड़ते थे। तो मतलब ज़्यादा ही परेशानी होती थी, डिस्टर्बिंग ज़्यादा होती थी कि मतलब बच्चा सभी लोग कहते थे कि मतलब तू टेस्ट करा कि तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कुछ लोग कहते थे कि जैसे बच्चे के लक्षण ऐसे होते हैं इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। आपने बताया कि जब आपको ये प्रॉब्लम होती थी तो लगातार आप खांसती रहती थी और आपका यूरिन भी कपड़ों में ही पास हो जाता था। हाँ जी। एक दिन में कितनी बार कपड़े चेंज करने पड़ते? 2 से 3 बार भी हो जाते थे, कभी 3-4 बार भी ऐसे करती थी मैं। और लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था। हाँ जी। और आपके मन में ये डाउट चल रहा था, शक चल रहा था कि ये टीबी की प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी। क्योंकि लगातार जो आपको खांसी आ रही थी उससे आपके मन में ये नेगेटिव बातें आ रही थी। हाँ जी। और सिस्टर जब आपकी जांच हुई तो जांच में डॉक्टर ने क्या बताया आपको? तो मेरी जब दोनों बच्चों की डिलीवरी होने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मेरा ये टेस्ट करवा दो कि मुझे ये ज़्यादा मतलब सांस चढ़ने लगी है, अब मेरे से मतलब सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़ा जाता, तो एक बार आप टेस्ट करवा लेते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना निकल हो जाए। तो फिर उन्होंने मुझे टेस्ट करवाए, तो उसके बाद मुझे डॉक्टर ने मतलब फेफड़े मेरे डैमेज बताए। डॉक्टर ने बोला कि जो आपके लंग्स है वो डैमेज हो चुके, फेफड़े डैमेज हो चुके। तो डॉक्टर ने आपको क्या सुझाव बताया था, क्या बताया था ट्रीटमेंट? डॉक्टर ने बोला था कि आपको कम से कम लंबे समय तक मेडिसिन खानी है, तो मतलब इसका मतलब दवाइयों से ही हल होगा। पंप भी मतलब बोला था लेने के लिए कि आपने पंप लेना है। तो उसके बाद पहले आप लंबे समय तक खाओ, फिर उसके बाद पहले आप 6 महीने तक पहले कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद आप दोबारा हम टेस्ट करवाएंगे आपके। और प्लीज आइए हम इनके टेस्ट देखेंगे, वो रिपोर्ट्स देखेंगे जिनमें इनके लंग्स पूरी तरह से डैमेज थे क्लीसिया, और सांस फूलती थी। और डॉक्टर ने इनको फाइनली बोल दिया था कि आपको इनहेलर पंप यूज करना पड़ेगा। और सिस्टर आप हमें ये बताइए कि इस प्रॉब्लम में जब डॉक्टर ने आपको ऐसा बोला तो उस समय आपके मन में कैसे ख्याल आती थी, कैसी सोचें आती थी? सिस्टर जी ख्याल मतलब बड़े बुरे से आते थे। ये सोचती थी कि अब तो मेरे मतलब बच्चे भी हैं, अगर मैं दवाइयाँ वगैरह खाऊंगी या कुछ ऐसा वगैरह स्टार्ट करूंगी तो मेरी लाइफ का क्या होगा, यानी मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मतलब लाइफ ही बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, परेशान भी थी क्योंकि मेरे से कोई काम नहीं होता था, बच्चों को भी देखना, घर का काम भी करना, बड़ी ज़्यादा परेशानियाँ थी। मैं मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। जैसे आपने अपनी गवाही में नोटिस करवाया कि आपके मन में आपके बच्चों को लेकर और खुद को लेकर भी नेगेटिव बातें थी, नेगेटिव सोचें थी। आपको ये लगता था क्योंकि जब रात को आप सोते थे सांस नहीं आती थी
तो मन में ये विचार थे कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए, हाँ जी। कहीं कुछ मतलब बड़ा नुकसान ना हो जाए आपकी जान का, ऐसी सोचें आपके मन में लगातार चल रही थी। हाँ जी। और आपने बताया कि 2-2.5 सालों में आपने बहुत सारे रुपए भी खर्च कर दिए, हाँ जी। लेकिन कोई आराम आपको नहीं मिला। नहीं, और फिर सिस्टर आप यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री में कब आए लेहन प्रार्थना करवाने के लिए? ये सिस्टर जी मेरी मदर ने बोला था आने के लिए कि आप ना सुपालना मिनिस्ट्री में जाओ, वहाँ सबके मतलब काम होते हैं तो तेरा भी होगा, क्योंकि तेरे लिए सिर्फ परमेश्वर है और कोई नहीं है। तो मैं 5वें महीने में आई थी अपनी ले हैंड करवाने। आप मई महीने हाँ में जी। फर्स्ट टाइम आई थी। हाँ जी। तो आइए कलीसिया, जब ये बहन आए तो हम इनके लैंड सीन को देखेंगे। जब ये आए थे उन मुश्किल हालातों में, जब डॉक्टर्स भी इनको बोल रहे थे कि लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, पंप यूज करना पड़ेगा, कोई इनके पास हल नहीं था। तो आइए हम इनकी वो ले एंड वीडियो देखेंगे। करदाए यहोवा अनोखे काम करदाए, अनोखे काम करदाए, करदाए यहोवा करदाए। निकल गंदी आदमी। शट अप, शट अप, गो। कलीसिया अपोस्टल जी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद दुष्ट आत्मा प्रकट होता है, वो निकालते हैं, और जैसे ही दुष्ट आत्मा जाता है तो इनके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। कलीसिया वो जो डॉक्टर ने कहा था कि लंग्स डैमेज हो चुके हैं, सांस नहीं आती, पंप यूज करना पड़ेगा, बताते कि जैसे ही बाद में रिपोर्टें कराते तो सब कुछ नॉर्मल आता, और बहन उसी दिन से प्रॉपरली हील हो चुके हैं, अच्छे से सांस ले रहे, पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं। कलीसिया तो हालेलुया, हालेलुया। तो अभी आप बताइए, आप कितना खुश और दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना मैं चाहते हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं दूसरे लोगों को यही मैसेज दूंगी कि आप लोगों ने प्रभु यीशु को जल्दी से ग्रहण करो और सुपालना मिनिस्ट्री में अपने दुखों का उद्धार पालो, अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को देखो और ब्लेसिंग की जिंदगी लो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब जन हाथों को हिलाते हुए, तालियां बजाते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए और इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए।